नमस्कार, लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। वैसे तो बिहार में चुनाव अगले साल यानी कि 2025 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रशांत किशोर ने हाल ही में अपनी अलग पार्टी बनाई और पार्टी बनाते ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया कि उनकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो घंटे भर में शराबबंदी को खत्म कर देगी। उनके इस बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्म हो गई है और वहीं बिहार की जनता का इस बात को लेकर क्या रिएक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। तो सुना आपने, एक बार फिर सुनिए कैसे डंके की चोट पर प्रशांत किशोर ताल ठोकते हुए नीतीश कुमार के सपने को चकनाचूर करने में जुटे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी कितनी अहमियत रखती है। उनके लिए शराबबंदी एक ड्रीम और एक बड़ा संकल्प भी है। वो और बात है कि शराबबंदी के बड़े साइड इफेक्ट भी हैं, तो बिहार की आधी आबादी के लिए शराबबंदी किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे में प्रशांत किशोर के इस बयान ने बिहार के आम लोगों और सियासतदानों के बीच खलबली मचा दी है। सुनिए बिहार की जनता और नेता इस पर क्या कहते हैं। तो राष्ट्रपिता का अपमान कर दिया। ये कैसा दौर है कि पूरे देश के अंदर में 2 अक्टूबर को शराब की दुकानें, जहां शराबबंदी नहीं प्रभावी है वहां भी बंद रहता है, और उस दिन आपने शराबबंदी खत्म किए जाने की बात कह करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी खत्म करने की बात कहकर कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान करने का काम किया है। और इस तरह की बात वही व्यक्ति कर सकता है जो गोडसेवादी हो, जो मनुवादी हो, जो गोडसे के पद चिन्हों पर चलता हो। निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो गया कि ये जो प्रशांत किशोर है वो गांधीवादी नहीं है, वो गोडसेवादी है। इसीलिए महात्मा गांधी जी के सपनों को वो कुचलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी को कि दारू बंदी होना चाहिए, क्योंकि सर पहले हम लोग कहीं भी आते जाते थे रोड पे तो लोग पी के टोन बोल देते थे, या फिर डर लगता था कि जाए तो कहीं कुछ छेड़खानी ना कर दे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बंद होने से बहुत कुछ पहले से ठीक हो गया। पहले तो घर में लड़ाई भी होता था बहुत लोगों के, अच्छा नहीं लगता था, तो उस हिसाब से बंद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी महिला घर में खुश नहीं रहेगी। इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर जी जो नए पार्टी का चयन किए उसका हम इसलिए उनके विचार को इसलिए हम समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि युवा पीढ़ी को ये बर्बाद कर देगा शराब अगर पुनः चालू होगा बिहार में। तो प्रशांत किशोर के इस नए शगुफे को बिहार की राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी एक सुर से प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। तो वहीं बिहार की जनता भी उनके इस फॉर्मूले को सिरे से नकार रही है। वो बात अलग है कि प्रशांत किशोर अपने इस बड़े फैसले के पीछे एक लॉजिक लोगों को समझा रहे हैं। उनका कहना है कि जब से बिहार में शराबबंदी लाई गई है, बिहार के खजाने और राजस्व पर बड़ा असर पड़ा है। उनका दावा है कि शराबबंदी के खत्म होते ही बिहार का खजाना न सिर्फ भरेगा, बल्कि उसी पैसे से बिहार के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पढ़ाई चाहिए, अगर पढ़ाई चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अगर बिहार में विश्व स्तरीय सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है
तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रशांत किशोर का ये फॉर्मूला बिहार को विकसित बनाने में बेहद कारगर साबित हो सकता है, तो सवाल ये कि फिर नीतीश कुमार ने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा? कहीं प्रशांत किशोर शराबबंदी के बहाने लोगों के बीच ये बताने में तो नहीं लगे कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार अवरोधक बन रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन क्या बिहार की जनता और खासकर यहाँ की आधी आबादी इस बड़े फैसले को पचा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और दिल्ली